क्या आपको पता है माँ दुर्गा का ओम दुम 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 दुर्गाय नमः ये मंत्र अगर आप प्रतिदिन जाप करने लग जाते हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है? क्या शायद आप इस मंत्र के भेद के बारे में नहीं जानते? शायद आपको इसके रहस्य के बारे में नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा और क्या क्या एहसास आपको हो सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप इस मंत्र की ताकत को समझ लोगे और यह समझ लोगे कि इस मंत्र का अगर हम प्रतिदिन जाप कर सकते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव कैसे आ सकता है। पहली बात तो माँ दुर्गा का ओम दुम 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 दुर्गाय नमः ये मंत्र माँ दुर्गा को समर्पित है और माँ दुर्गा की कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल और सबसे आसान मंत्र है। प्रतिदिन इस मंत्र का जो भी व्यक्ति नियमित रूप से जाप करने लग जाता है, सुबह और शाम, दिन या जिस वक्त भी आपके पास समय होता है, आपको पता है इस मंत्र का चलते फिरते भी आप जाप कर सकते हो। आपको इस बात का सोचना चाहिए कि चलते फिरते भी इस मंत्र का प्रभाव आपको प्राप्त होगा, इस मंत्र की कृपा प्राप्त होगी। अगर आपके पास तनिक थोड़ा सा समय है तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं तो अगर इतना सा भी पार्ट अगर मिस हो जाता है तो वो ऊर्जा का जो स्रोतम है जो आपके शरीर में उत्पन्न होने वाला है तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। क्या होता है कि अगर माँ दुर्गा का प्रतिदिन हम ओम दुम 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 दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे शरीर की मलिनता धुलती है। पहली बात तो आपके अंतर की जितनी भी मलिनता साफ होने लग जाएगी। गंदगी, विचारों की, जो मानसिकता में गंदगी उत्पन्न होती है, जैसे पूजा करते हुए आपके शरीर के अंदर जो है आपको गंदे गंदे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, गंदे गंदे आपको दिखाई दे रहे हैं, पूजा करते हैं गंदे गंदे विचार आते हैं, संबंध आते हैं, सेक्स से जुड़े जुड़े विचार आते हैं, कुछ भी है सबको धो देगा ये मंत्र। विचारों को धोता है, मानसिकता को धोता है, आपके दिमाग की रोशनी को बढ़ाता है। मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति जो है चंदन की माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला से जाप करे और गौमुखी में करे। गौमुखी से बाहर अगर आप जाप करते हो तो आपका जाप जो है आपको पूर्ण रूप से फल नहीं देता। गौमुखी के अंदर ही जाप करना चाहिए आपको अभिमानित उंगली जो है बाहर की तरफ निकालकर गौमुखी के अंदर ही जाप करोगे तो इस मंत्र का कहीं गुना फल आपको प्राप्त होने लग जाएगा। माना जाता है कि प्रतिदिन अगर आप इस मंत्र के जाप करते हो तो आपके चक्रों में एक्टिवेशन उत्पन्न होने लगती है। और जब देखो जाप का एक तरीका है, जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो शुरुआत में आपको उस मंत्र की नॉलेज नहीं होती है, लेकिन उसके प्रभाव मंत्र में तो देखो, मंत्र में तो ऊर्जा है ना। अगर मंत्र में ऊर्जा नहीं है तो एक बात याद रखिएगा, महाभारत का युद्ध आपने देखा होगा कि अर्जुन भी मंत्र के जाप से ही जो है बाण छोड़ता था, शस्त्र छोड़ता था, कुछ भी छोड़ता था। मंत्रों में भगवान की शक्ति का रहस्य है। इस रहस्य को अगर समझ लोगे तो आपके जीवन जो है, भविष्य जो है सुधर जाएगा। लाइफ के अंदर तरक्की जो है आपकी कोई बांध नहीं पाएगा। अगर लेकिन कई बार क्या होता है, व्यक्ति जो है ना विचलित हो जाता है, ऐसे ऐसे मंत्रों को उठा लेता है व्यक्ति जिस मंत्रों के प्रभाव के बारे में वो जानता नहीं है, उसे पता नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसे मंत्र उठा लेता है जिससे उसका तेज उससे बर्दाश्त नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप इस मंत्र को प्रतिदिन 1 माला 2 माला अपने जीवन में उतार लोगे, आपका जीवन तो संवरेगा, साथ में पीढ़ियां संवर जाएंगी और कुल देवी की कृपा कोई बांध ही नहीं पाएगा। कुल देवी की कृपा को वचन बंद नहीं कर पाएगा कोई। आप चंदन की, लाल चंदन की माला ले लीजिए, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख कर ऊनी कलर का आसन लेकर लाल रंग का, और जो है प्रतिदिन आप इस मंत्र की 1 माला 2 माला कीजिए। ओम दुम 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 दुर्गाय नमः। आप जब इस मंत्र की माला करोगे तो आपको इसकी अभी से मेरे को इसका प्रभाव महसूस होने लगा। जब आप अपने घर में इसका जाप करोगे तो इसका प्रभाव आपको खुद महसूस होगा कि वाकई में मंत्र में ऊर्जा है। मंत्र में तो ऊर्जा होती है, लेकिन उसे महसूस करना भी तो आना चाहिए। सारी मलिनता होता है आपके शरीर की, कुपित जो वायु है अगर आपके शरीर में प्रवेश करी हुई है तो उससे हलचल होने लग जाती है। घर में रहने वाली कुपित वायु भी जो है आपकी विचलित हो जाएगी। मान लीजिए आपके परिवार के अंदर आपके चाचा श्री थे, उनकी एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हो गई, और एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हो गई तो वो आपके घर में आगमन करते हैं और प्रेत योनि में विचरण कर रहे हैं, और आपको इस बात का पता ही नहीं है। आपको नहीं पता कि इस बात का कि आपके घर में कोई प्रेत योनि में विचरण कर रही हुई चीज भी आपके घर में घूम रही है। और इस मंत्र का जाप करते ही, मंत्र का जाप आपका तो ओरा क्रिएट करता है। जिस स्थान पर आप बैठकर जाप करते हो उस स्थान को भी जागृत करता है, साथ में आपके घर में उस मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव जो है वो महसूस होने लग जाता है, और जो नेगेटिविटी है, कुपित वायु है, उसका दम घुटता है। मंत्र में ऊर्जा है, मंत्र में ऊर्जा है, और जब मंत्र का जाप कर रहे हो आप तो माँ दुर्गा की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा।
फिर सामाजिक तौर पर जब कोई व्यक्ति, आप समाज में खड़े होते हो, जैसे 4 आदमी के बीच में आप खड़े हो और कोई व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है, या आपको घेरने की कोशिश कर रहा होता है, या कहीं ना कहीं आपको दबाव डालने की कोशिश कर रहा होता है, तो आप इस मंत्र के जाप से आपका तेज इतना प्रभावशाली है कि सामने वाले की जिब्या पलट जाती है। बोलते बोलते मान लीजिए उसने बोल रहा होता है, आपको गिरने का प्रयास कर, यार तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तू तो नहीं 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 नहीं, अचानक वो बात से विचलित हो जाता है, उसकी खुद की जिब्या लड़खड़ा जाती है। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? आपने तो हथियार भी नहीं चलाया, आपने तो सामने वाले को गाली भी नहीं दी, आपने तो कुछ बोला भी नहीं, और फिर भी आपका काम बन गया। कैसे? माँ की कृपा से। आप कहते हो कि कृपा दिखाई नहीं देती है, कृपा को महसूस किया जाता है। आप पंखा चलाओ अपने घर में, और पंखा चलाओ, उसके सामने एक रुमाल लो और रुमाल लेकर आप चलाओ, उस हवा को आप महसूस कर रहे हो, देख तो नहीं रहे ना। तो ये संसारिक रूप की जो शक्ति है, माँ दुर्गा की जो शक्ति है, उसे महसूस किया जाता है। वो आपके घर में वास करती हैं, वो आपके शरीर पर वास करती हैं, और आप माँ की यक्षिनियाँ योगनियाँ आपकी रक्षक बन जाती हैं। आपका एक्सीडेंट होने वाला होता है तो अचानक एक्सीडेंट बदल जाता है, आपका एक्सीडेंट ही नहीं हो पाएगा। क्यों? माँ का आशीर्वाद जो आपके साथ चल रहा है। और ये दिखाई नहीं देता है, ये अदृश्य रूप में आपके साथ है। प्रतिदिन जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप जो करेगा, उसका जीवन संवर जाएगा। 101% का मैं दावा करता हूं। लेकिन जाप करने वाले को अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ये जाप, मैंने इतनी माला कर दी। कभी भी इसकी माला को मत गिनो, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं है कोई। समझ गए? इसका दशांश आपकी इच्छा करे तो निकाल लो, नहीं करे तो जाप करते रहो। वैसे तो अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो कि भाई मैं क्या कहता हूं, कि मैं तो ये कहता हूं कि भैया कि जाप का 10% जो है, जो दशांशिक क्रिया होती है, वो करनी चाहिए। तभी जाकर वो जाप फलीभूत होता है, तभी जाप की ऊर्जा हमारे में समाती है, और फिर हमारे अंदर स्थिरता रहती है। हम खुद भी विचलित नहीं होते। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप, जैसे कि आपने ज़्यादा भोजन कर लिया तो आपके शरीर के अंदर बदहजमी बजने लग जाती है, आपका पेट भारी भारी सा आपको महसूस होता है, तो लगता है गैस ही बन गई, गैस्ट्रिक हो गया। तो आप उस वक्त सोचो कि उस वक्त आपको कितने भी अच्छे पकवान आपके सामने रख दी जाए, क्या वो अंदर जाते हैं? नहीं जाते ना। इसी प्रकार से जब कभी भी आपके शरीर पर कोई ऊर्जा वास कर रही होती है, या किसी भी प्रकार का, तो फिर आपको लाभ, जैसे आपको करोड़ों रुपए का लाभ हो रहा है, फिर आपकी ना इच्छा प्रकट नहीं करती उन लाभों की तरफ भी, क्योंकि आपका ना पेट जो है तृप्त, आपके अंदर बदहजमी हो रही है, और दशांश निकालोगे तो स्थिरता होने लग जाती है। क्योंकि मंत्र का दशांश क्रिया जरूर करनी चाहिए, उसमें फिर स्थिरता होती है। मन को संतुष्टि होगी, नहीं चाहिए। मन तृप्ति है, बदहजमी सेट होगी आपके पेट की, क्योंकि ये एक किस्म की बीमारी है। मेरा धन, हाय धन, हाय माया। ये तो श्री हरि की निंद्रा है, ये तो माया स्वयं दुर्गा की है। तो आपका तो कोई हस्तक्षेप ही नहीं, आपका तो कुछ था ही नहीं, आपको तो अस्तित्व भी नहीं था इस संसार में। तो आप माँ दुर्गा का ओम दुम 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 प्रतिदिन जाप कीजिए, आपके बच्चे को दीजिए, अपने बच्चों को करवाइए, और उनको बताइए कि इस जाप से ये ऊर्जा मिलेगी आपको, और इसमें कोई संदेह मत करना, 101% मिलेगी। लाल चंदन की माला दीजिए उन्हें, रुद्राक्ष की माला दीजिए, और फिर देखो जीवन कैसे नहीं बदलता। लाइफ के अंदर तरक्कियां रुकेंगी नहीं, कुपित वायु घर में प्रवेश नहीं करेगी, ना शरीर में प्रवेश करेगी, ना आपके घर के अंदर एंट्री कर पाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और माँ दुर्गा को समर्पित है, और आप माँ के भक्त हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10 लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिए। मेरा काम है कहना, आपका काम है करना। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।